उसका भी राखी जी कोई तरीका होता है रखने का कि हमें किस डायरेक्शन में उसे रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए? देखिए, नारियल को काला बाजारी भी बचाने के लिए कि नारियल हम मंदिरों में ढेर मंदिर में चढ़ जाते हैं, वापस जो मंडी वाले आते हैं उसे खरीद के ले जाते हैं, फिर वो दुकानों पर जाते हैं, फिर वो हमें मिल जाते हैं, तो ये गलत है ना। तो या तो आप नारियल चढ़ाकर तुरंत ले लें, उसे तोड़ें और मंदिर के बाहर प्रसाद के रूप में बांट दें। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नारियल तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। एक और उपाय है, आप नारियल को पूरी तरह से लाल कर दीजिए, रोली लगा लगा कर, पीला कर दीजिए, हल्दी लगा लगा कर। कुछ नहीं करना चाहते, मार्कर लेकर उस पर स्वास्तिक बना दीजिए, उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए। इससे नारियल की कालाबाजारी भी रुक जाएगी। उस पर चुन्नी लपेटकर, नॉर्मली हमारे यहाँ धागा लपेटकर अर्पण किया जाता है, पर मैं कई वर्षों से लगातार इस बात को उठा रही हूँ कि नारियल दोबारा दुकानों पर नहीं जाने चाहिए। पंडित जी वो नारियल किसी की झोली में डालें, किसी की गोद भरें, इसलिए उसके ऊपर हल्दी, कुमकुम या स्वास्तिक जरूर लगाएं ताकि नारियल की कालाबाजारी। चलिए, बिल्कुल। और राखी जी, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन हमें जरूर आज करना चाहिए? आज मंत्र जाप जरूर करने चाहिए। मंत्र में मैं आपको बता देती हूँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा, ये माँ का महामंत्र है। ओम महागौरी नमः, ये माँ का मंत्र है। और माँ ओम दुर्गाय नमः, ये माँ का मंत्र है। दुर्गाय नमः, ये माँ का मंत्र है। और आज के दिन आपको ओम गणपते नमः का जाप भी जरूर करना चाहिए। आज आपको हवन जरूर करना चाहिए। आज आप जो हवन करें उसमें थोड़े से सफेद तिल और काले तिल जरूर मिलाने चाहिए। आज आप माँ को गुलाब के फूल अर्पण जरूर करें। गुड़हल का फूल माँ को बेहद पसंद है। अगर जो कन्याएं आपके घर में आ रही हैं उन्हें गुड़हल का फूल अर्पण करें तो बहुत अच्छा है। बच्चियों को जूस पीने के लिए दीजिए। जैसे कोई मेहमान आपके घर में आता है, आप उसे बिठाते हैं, फिर पूछते हैं आप पानी लेंगे क्या, मैं आपके लिए चाय बना दूं? तो हम चाय तो कन्याओं को पिलाएंगे नहीं ना, बच्चे पियेंगे चाय। तो ऐसे में उन्हें कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूट जूस, ये इसकी बॉटल दीजिए, पिलाइए और जयकारे लगवाइए। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, माँ नहीं सुनिया जय माता दी, सारे बोलो, हाथ उठाकर, हलवे वाली, छोले वाली। तो इस तरह से अपने घर में जयकारे गुंजवाने हैं। जब वो बच्चियां खुद आपके घर में आकर जयकारे लगाएंगी तो 6 महीने आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी और 6 महीने बाद फिर नवरात्रे आ जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हर साल हम इंतज़ार करते हैं हर बार नवरात्रि का और बड़े ही उत्साह के साथ नवरात्रि मनाते भी हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। उपवास रखने वालों के लिए, व्रत रखने वालों के लिए आप कुछ खास बताना चाहेंगे आज के दिन के लिए? व्रत रखते ही लोग मतलब जैसे व्रत रखा, कन्या पूजन किया, कन्याएं चली गईं और उसके बाद अपनी खेतरी को उन्होंने, कोई गंगा जी, कोई यमुना जी विसर्जित करता है, कोई पेड़ के नीचे छोड़ देता है। ये गलत है। जिसको आपने पूरे 9 दिन पाठ पूजा कर कर पेड़ के नीचे कैसे छोड़ सकते हैं? आराम से एक अखबार रखिए, उसके ऊपर खेतरी को रखिए, जौ को रखिए और उसे गाय को खिला दीजिए। देखिए, लोग इसी दिन प्याज, लहसुन, अदरक खाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो मैं आपसे कहूँगी आपके घर में जो नियम है वो कीजिए, पर आप देखिएगा कि होटलों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी होगी। लोग खाना खाने जाते हैं कि आज तो नवरात्रे हो गए भाई, 7 दिन से प्याज नहीं खाया, अब और नहीं रुक सकते। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि माँ गौरी का भी पूजा दिवस है। खासकर तो बच्चों को मैं कहूँगी, बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं मानते कि नहीं मम्मी अब बहुत हो गया, हमने 8 दिन आपकी बात सुन ली, अब हमें खिलाओ। रुक सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगी रामनवमी तक ज़रूर रुकें, क्योंकि रामनवमी कोई छोटी वोटी रामनवमी नहीं है। इस बार राम जी का, इस नवरात्रों में चैत्र मास के अंदर नवमी पे, शुक्ल पक्ष की नवमी पे राम जी का जन्म हुआ है, तो उनका जन्म बनाकर फिर खाते हैं। चलिए, बिल्कुल। और राखी जी, तमाम दिक्कतें, परेशानियां हम लोगों से सुनते हैं और वो अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, चाहे उनके कष्ट हो, चाहे उनको रोग से कोई संबंधी कोई बीमारी हो, तो क्या उन्हें आज के दिन कुछ खास ऐसा उपाय करना चाहिए? माँ को वस्त्र अर्पण करने चाहिए, आभूषण अर्पण करने चाहिए, माँ को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए, माँ के मंदिर में झंडे लगाने चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, अगर किन्नर समाज का कोई भी व्यक्ति आज आपको मिलता है तो सम्मान कीजिए, पैसे दीजिए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें आप। चलिए, और राखी जी, अगर हमारे घर पे कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग है, हम उनके स्वास्थ्य के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या हम उपाय कुछ कर सकते हैं? 108 बार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करें। अपने घर में महामृत्युंजय का मंत्र जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम पर लगाएं ताकि वो जो बीमार व्यक्ति है उसके कानों में वो मंत्र जरूर पड़े। उनके हाथ से रामनवमी पे बहुत भंडारे होंगे, नमक की एक थैली मंदिर में दान करवा दीजिए। और कई बार ऐसा होता है राखी जी कि हमारे मन में कोई डाउट आ जाता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो क्या इससे बाहर कैसे निकले? अगर आपको कोई भी डाउट है या परेशानी है तो आज अपना झाड़ा करें, अपनी नज़र खुद उतारें। कैसे? आज आप 7 लौंग लें, अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, उसे पान के पत्ते पे रख दें। फिर 7 काली मिर्च लें, उसे एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पे से 7 बार घुमाएं और उसे पान के पत्ते पे रख दें। इस पान के पत्ते पे कपूर का टुकड़ा रखें और इसे जला दें। इसे घर के बाहर जाके जलाइएगा या बालकनी में या छत पर।
पर ओए होए, फिर देखिए कि नकारात्मकता कैसे दूर होती है। राखी जी, अगर कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश जाके सेटल होना चाहता है कि वहाँ जाके नौकरी करना चाहता है, तो उन्हें कैसे, माँ को वो कैसे खुश करें कि उन्हें ये मौका मिल सके? जब भी कन्या आपके घर में आए, उनके हाथ में आधा आधा किलो पतास से पकड़ा दीजिए। जी हाँ, आप करके देखिए, आपको इससे बहुत फायदा होगा और विदेश जाने का सपना आपका जल्द पूरा होगा। राखी जी, जोत को लेकर लोगों के मन में सवाल होता है कि एक तो उनको ये होता है कि हम कौन सा तेल उपयोग में लाएं, हमारी जो जोत है वो सुबह बुझ जाती है, इस तरह की जो धारणा उनके मन में आ जाती है, उनके लिए क्या कहेंगी आप? ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अगर जोत शांत भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, आपके पास माचिस है, उठाइए और जला दीजिए। नेगेटिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि अब हम नारियल, चुन्नी या जो हमने जोत जलाई है उसका क्या करें? तो जोत जब तक जल रही है, रामनवमी तक, एकादशी तक, उसे जलने दीजिए, उसमें घी मत डालिए। अब अगर जोत बुझ जाए तो उसके घी का क्या करें? अरे इसमें आटा मिलाओ और चींटियों को जाके डाल दो चीनी के साथ। देखिए, जोत के घी को हम घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाली में भी क्यों फेंके, है ना? तो इससे चींटियों का भला हो जाएगा। तो आप सारे आटे को लीजिए, उसमें चीनी मिलाइए, उसमें जो है घी मिला दीजिए और ये चींटियों को डाल दीजिए। चुन्नी, नारियल, श्रृंगार का जितना सामान अर्पण किया है, खुद भी आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी सुहागन को भी दे सकती हैं, कन्याएं जो घर में आई हैं उन्हें भी दे सकती हैं, और आप अपने मंदिर को भी साफ सुथरा आज के दिन जरूर करें। नकारात्मक होने की बात, जोत शांत हो गई है, जोत बुझ गई है, डर लग रहा है, घबराहट, ऐसे नकारात्मकता अपने मन में बिल्कुल ना लाएं। भगवान का शत बार नमन करें और धन्यवाद करें। अपने पितरों के नाम का भी हलवा, छोले निकाल के कौवे को जरूर खिलाएं आप। और राखी जी, देखिए आजकल चूंकि लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और लोगों का खाने पर कंट्रोल भी नहीं रहा है, ऐसे में लोग डायबिटिक्स से ज़्यादा परेशान रहते हैं, डायबिटीज़ की समस्या से वो बहुत ज़्यादा दो चार होते हैं, तो उन्हें क्या कोई उपाय करना चाहिए? शंकर भगवान पे मिश्री अर्पण करनी चाहिए, वॉक नियमित रूप से करनी चाहिए। डायबिटीज़ तब होती है हमें जब इस संसार में अपने हिस्से की चीनी हम खा लेते हैं, तो शुगर पे रोक लग जाती है। जब इस संसार से हम अपनी किस्मत का नमक खा लेते हैं तो हमें बीपी हो जाता है, डॉक्टर नमक पे रोक लगा देता है। इसीलिए तो कहती हूँ उपवास करो, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ो। 1 महीने के लिए नमक छोड़ दो, 1 महीने के लिए चीनी छोड़ दो, 1 महीने के लिए कुछ और खाना छोड़ दो। तो वो जो चीज़ आप 1 महीने तक नहीं खाएंगे, उसकी संख्या, उसकी डेट आगे तक बढ़ जाएगी, बीमारियों से बच जाएंगे। बहुत साइंटिफिक तरीका बता रही हूँ आपको, ज्योतिष को जोड़कर। तो आप अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो बहुत, आप सोचें हमसे तो भूखा नहीं रहा जा सकता, हम तो कुछ नहीं छोड़ सकते। सॉरी, अगर आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और राखी जी, अगर किसी को माइग्रेन का इशू है, किसी को सर दर्द होता है, हेडेक होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसके पीछे भी क्या कोई ज्योतिष वजह होती है? देखिए, माइग्रेन है या कुछ है तो पहले तो साइंटिफिक समझ लीजिए, रात को आप ठीक से सोते नहीं हैं या आपकी लंबे समय से आपको चीज़ें हैं, तो होम्योपैथिक दवाई से माइग्रेन या ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। और हाँ, ज्योतिषीय तरीके से बोलूँ तो आपको कहीं ना कहीं शनि पीड़ित करता है, इसकी वजह से आपके कमर कंधों में दर्द रहता है। इसके लिए आप शनि पर तेल नियमित रूप से चढ़ाएं, शनिवार का व्रत रखें, आपको काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ में निजात मिलेगी, आराम मिलेगा। क्योंकि इन दोनों ही बीमारियों ने लोगों की जो है ना, खासकर अगर सर्वाइकल की बात की जाए तो गले से चेने, मंगलसूत्र, रुद्राक्ष सब उतार दिया है। क्योंकि महिलाएं तो अगर क्लचर या बाल में रबड़ बैंड भी लगा लें तो उन्हें माइग्रेन होने लगता है या उन्हें सर्वाइकल होने लगता है। तो इसके लिए रेगुलर व्यायाम ज़रूर करें और दान करें। यकीन मानिए, दान करते रहिए, आप में सुधार खुद दिखाई देता रहेगा आपको। और दान करते वक्त भी राखी जी, किन बातों का ध्यान रखना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या दान करना चाहिए और हम कुछ गलती कर बैठते हैं। सुपात्र को दान करना चाहिए। हम अगर कन्या पूजन करने के लिए कहते तो एक घर के अंदर 6 लड़कियां, घरवाली बच्चों को ही दान कभी घर में नहीं होता है। जी मैं तो जो है ना अपने भाई को ही दे रहा हूँ, मैं उसका कर रहा हूँ, फिर मैं दान भार का करूँ? ज़रूरतमंद व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति को जो आपके घर से दूर रहता हो, जो आप उसे कुछ देकर उसे अपनी तारीफ़ें ना सुने और मदद ज़रूर करें। और खाना सबसे बड़ा दान होता है, इसलिए आप देखेंगे नवरात्रों में जगह जगह पर भंडारे होते हैं, क्योंकि माँ कहती है भूखे को रोटी देने से बड़ा, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। ये 3 दान दुनिया में सबसे बड़े हैं और अगर अपने जीते जी आपने ये तीनों दान नहीं करे तो प्लीज़ अब कर लीजिए।